नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं सोने जा रहा था लेकिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी एक बात का बड़ा चर्चा है, बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है कि भाई मोदी जी ने जो कर्ज भारत पे 2014 तक मनमोहन सिंह जी तक 55 लाख करोड़ था, वो आज 205 लाख करोड़ हो गया है। दोस्तों, कर्जा तो क्यों लेना पड़ा? सिर्फ भारत ने नहीं लिया, पूरे विदेश के अंदर जितने भी बड़े बड़े डेवलप कंट्री थी उनको भी कोविड के अंदर कर्जा लेना पड़ा, क्योंकि पूरी दुनिया रुक सी गई थी और पूरे सरकार के पास टैक्स आने बंद हो गए थे। लोगों सरकार को भी जिन अपने कर्मचारी या जो जो भी उनके ऑफिस है उनको चलाने के लिए, उनके अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए, अफसरों को तनख्वाह देने के लिए, अपने खर्चे निकालने के लिए भी पैसा चाहिए था। लेकिन जो कामकाज बंद हो गए थे, पूरी दुनिया रुक गई थी, तो टैक्स आना जो था बंद हो गया। तो मैं सोने जा रहा था, मैंने सोचा इस विषय पे बात की जाए। तो मैंने जो मेरे हिसाब से है कि मैं क्या सोचता हूँ इस कर्ज के बारे में। देखो, कर्जा जरूर मोदी जी ने लिया है, क्योंकि कर्जा लेना हर हर कंट्री को पड़ा और भारत को भी इसलिए कर्जा लेना पड़ा। लेकिन भारत ने कर्जा किस लिए लिया? क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था एकदम ठप सी हो गई थी। उसको दोबारा से ही फास्ट करने के लिए, उसको तेज करने के लिए भारत ने कर्जा लिया। देखो, उस कर्जे को कैसे कैसे किस किस यूज में लाया गया। सर्वप्रथम उस कर्जे से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया गया। उसके बाद उसको गवर्नमेंट ने तुरंत पैसा दे के साइंटिस्ट को भारत ने अपना वैक्सीन बनवाया, जो भारत में 100 करोड़ लोगों को फ्री वो वैक्सीन लगा है। देखो, ब्रिटेन में वो जो एक इंजेक्शन का खर्चा 5,000 रुपये इंडियन मनी था। वहाँ के पाउंड के हिसाब से जो भारत में 5,000 रुपये इंडियन मनी बनती थी, वो एक बंदे को इंजेक्शन वैक्सीन लगा था। लेकिन भारत में 100 करोड़ लोगों को फ्री वो इंजेक्शन दिया गया। हमें नहीं दिया गया, बल्कि मोदी जी ने 50 और कंट्रियों को भारत ने मदद की और 50 और कंट्रियों जो गरीब देश थे उनको वो फ्री वैक्सीन दिया। बाकी उस कर्जे से क्या क्या किया गया? अर्थव्यवस्था तेज करने के लिए 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर योजना के तहत मार्केट में डाला गया, ताकि मार्केट जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसमें मूवमेंट तेज हो सके, उनको कोई परेशानी ना आए। बाकी 10 लाख करोड़ रुपया मार्केट में और डाला गया, जो मुद्रा योजना के तहत गरीब लोगों के लिए, कि वो अपना सरकारी लोन ले करके, जो बिना गारंटी लोन मिलता है, उस लोन से आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं और उस कर्जे को अगर टाइम से वापस करते हैं तो उसमें सब्सिडी भी है। और बाकी क्या क्या किया गया? 36 रफेल खरीदे गए, 2S-400 जो है वो ली गई, जो कि एक मिसाइल को रोकने के लिए उसमें 400 रॉकेट एकदम से 1 सेकंड में निकलते हैं, तो वो ली गई रशिया से। भारत की आर्मी को मजबूत करने के लिए उनको बुलेट प्रूफ 1.5 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स लेके दी गई। उस पैसे से 13 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ का खर्चा, जैसे दिल्ली बम्बे एक्सप्रेस वे बन रहा, सिर्फ एक ही जो एक्सप्रेस वे है उस पे 1 लाख करोड़ का खर्चा एक एक्सप्रेस वे है। अगर 13 एक्सप्रेस वे जो ऑपरेशनल है तो उसमें लगाओ कितना खर्चा आएगा। बाकी और जो कम से कम भी पहले जब कांग्रेस सरकार छोड़ के गई थी उस टाइम 98,000 किलोमीटर जो सड़क थी उस टाइम भारत में बनी हुई थी। लेकिन मोदी जी की सरकार के 9 साल के बाद 1,45,000 किलोमीटर सड़क बन चुकी है, यानी एकदम ड्योडी मतलब लगा लो और ज़्यादा बन चुकी है। उस पे पैसा खर्चा हुआ। बाकी जितने भी
पहले सरकार के टाइम 5 जो थे एम्स थे पूरे इंडिया के अंदर, लेकिन अब 22 है, 17 और बनाए जा रहे हैं, जिसमें कुछ चालू भी हो गए, जिसकी ओपीडी चालू होगी, जिसमें मैं एक जानता हूँ बठिंडा का जो एम्स बन रहा है उसकी ओपीडी चालू होगी। ऐसे 17 और एम्स बनाएंगे, सुविधा दी गई। फिर गरीबों के लिए जो 80 करोड़ गरीबों को राशन मिल रहा था कोविड के टाइम, उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। बाकी जितने भी आप लगा लो ये अपना सरकार ने तेजस हवाई जहाज जो है वो अपने बना रही है। अपने ही आर्मी के लिए सरकार गन्स बना ली है, और उसी में आप देखो हमने पैसे लगा के चंद्रमा तक सफ़र किया। जितने भी अभी तो मैं आधा बता पाया हूँ, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं और बता सकता हूँ इसमें आपको कितने पॉइंट है। तो ये जो पैसा खर्च हो रहा है देश की भलाई के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए, जो 37 ट्रेन जो आई, ये जो ट्रेन वंदे भारत जो ट्रेन बनाएगी उसमें भी पैसा खर्च हुआ, रेल लाइन बिछाई गई। क्यों बिछा रहे हैं? पोर्ट बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बनेगा तो बाहर की कंपनियां इन्वेस्टमेंट करेंगी, और काफ़ी कंपनियां आ चुकी हैं और भी कंपनियां आ रही हैं, और लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो जब इन्वेस्टमेंट आएगा उस पैसे, पहली बात तो जब वो इन्वेस्टमेंट आएगा उससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे नौजवानों को नौकरियां मिलेगी, हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको इंजीनियरों की ज़रूरत होगी, पढ़े लिखे बच्चों को ऑफिसर टाइप लोग लगेंगे उसमें, तो उन बच्चों को लाखों करोड़ का पैकेज मिलेगा, उन बच्चों के लिए रोजगार बढ़ेगा और सरकार को टैक्स भी मिलेगा। और सरकार जो अब यूरोप के साथ ट्रेड करने के लिए एक कॉरिडोर बना रही है, और जैसे देखो अब कोविड के टाइम से जैसे उधर जंग लग चुकी थी, तो बाकी जगह पे सारा ही महंगाई बढ़ गई है, लेकिन इसको महंगाई को कंट्रोल रखने के लिए भी सरकार ने पैसा खर्चा। तो इसलिए बहुत सारे काम मोदी जी ने किए हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो अपने घर से पैसे नहीं लाता, वो बजट बनाता है सरकार के, कैसे कैसे अगर कर्जा बढ़ा है तो कमाई होगी और उसको वापस किया जाएगा। अब मान लो जैसे किसी आदमी की तनख्वाह है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तनख्वाह है, और उसका घर का 1 करोड़ का मकान है, और उसको रिन्यू करने के लिए वो 20 लाख रुपए लोन ले लेता है, तो उसको 20,000 रुपये महीने की किस्त देनी पड़ेगी। अगर उसकी 1 लाख की तनख्वाह है तो वो 20,000 रुपये बड़े आराम से निकाल के अपनी लाइफ भी बढ़िया जी सकता है और अपनी घर को भी बढ़िया बना सकता है। अगर वो मान लो 20 लाख घर के लिए नहीं लेता, किसी बिजनेस में डालने के लिए लेता है, तो उसका बिजनेस भी बढ़ेगा, कमाई आएगी तो कर्ज वापस हो जाएगा। इसलिए ये सिर्फ जितने भी ये कांग्रेसी और जितने भी वामपंथी और ये जितने भी विपक्ष वाले हैं, सिर्फ भारत की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आदमी को मतलब गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करके ये वोट लेना चाहते हैं। जबकि मोदी जी ने देश के लिए बहुत बढ़िया काम किया और कर रहे हैं, और हमें इनसे गुमराह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के राज में 9 साल 9.5 साल में एक भी बड़ा घोटाला कोई नज़र में नहीं आया, 1 रुपये का भी पैसा आपका चोरी नहीं होने दिया। बल्कि जो चोरी कर रहे हैं वो पैसा ईडी सीबीआई पकड़ के वापस ला के खजाने में जमा कर रही है, और बेईमानों को जेल में जाना पड़ रहा है। और अगर तीसरी बार मोदी जी चुन के आएंगे तो देखना बहुत सारे भारत के जो भ्रष्टाचारी नेता उनको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए अपने डर से बचने के लिए ये लोगों को गुमराह करके अब गद्दी पे काबिज होके अपने मुकदमे जो है ना वो साफ करने के लिए आएंगे। इसलिए मोदी जी से दृढ़ होके जुड़े रहो और मोदी जी में विश्वास रखो। ये देश जैसे जैसे तरक्की कर रहा है 5वीं पे आगे है, आगे तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।